हेलो गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग तो हुई नहीं, बेसिकली जाग रहे हैं सारी रात के। आज हमारा प्लान है बाहर जाने का और हमें प्लान के मुताबिक 10 बजे उठना था, लेकिन इस वक्त टाइम हुआ चाहता है 7:22 का। तो हमने सोना कब है और उठना कब है पता नहीं है मुझे, लेकिन फ़िलहाल मेरा इरादा सोने का मन रहा है। 2 घंटे भी सो गई तो फ्रेशन अप हो जाऊंगी मैं फॉर द होल डे। दैट्स व्हाई आई शुड स्लीप। ये कर्टन्स इस तरह से हैंग हुए देख के परेशान नहीं होना, ये धो के डाले हुए हैं, सफाई निस्फ़ ईमान है, तो इनको भी धो के हैंग किया हुआ है, इसलिए ये इस तरह से लटके हुए हैं क्योंकि ये काबू नहीं आ रहे थे। अब गीले, फिर इनको उठ के सुबह तो सेट करेंगे। अभी अभी के लिए सोने चलते हैं। बाय टैडी। करवट बदल बदल के देख लिया, सब आजमा लिया कि अब नींद आए, पर नींद के आने का नाम ही नहीं ले रही। 8:05 हो चुके हैं, पता नहीं कब आएगी। खैर, आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं दोबारा से एक दफ़ा और कुछ पढ़ के अपने ऊपर फूंकते हैं, शायद नींद आ जाए। खाली स्पेस को फिल करने के लिए पर्दा मैं वहाँ लगा रही हूँ ताकि जो है ना रोशनी ना आए, क्योंकि इतनी सी जगह ये इरिटेट कर रही है, ये भी सोने नहीं दे रही। लगा उल्टा पुल्टा लेकिन गुजारा हो जाएगा। मैंने सोचा सोने से पहले पहले कुछ देख लेते हैं, शायद नींद आ जाए। डॉक्टर जाकिर नाइक माशाल्लाह से पाकिस्तान आए हुए हैं, तो हमने इनका बयान सुना थोड़ा सा। यशमा गिल जो कि एक्ट्रेस हैं हमारी, उन्होंने एक सवाल किया तकदीर पे, जो कि मोस्ट कॉमन है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम क्लियर अबाउट तकदीर और किस्मत। जी ये 3:33 हो गए हैं सुबह के और हम उठ गए हैं। उठते साथ ही हमने असर मगरिब इशा की नमाज़ पढ़ी, इसके बाद सूरत मुल्क खोली। कब्र का अज़ाब बहुत सख्त है, डर लगता है, आप लोगों को भी पढ़नी चाहिए। बहुत डर लगता है मौत से, इसलिए ये सूरत मुल्क है वो आपको लाजमी पढ़नी चाहिए इशा की नमाज के बाद। और हमने अपनी एक फ़्रेंड को भेजा हुआ था बाहर, आई मीन वो गई हुई थी ऑलरेडी, तो हमने कहा हमारे लिए बिस्किट और दूध ले आए, ख़त्म हुआ हुआ था। हम निकले नहीं हैं सारा दिन बाहर, और छुट्टियां जब हो जाती हैं हम बिल्कुल बाहर नहीं जाते हैं, बहुत लेज़ी हो जाते हैं, ग्रॉसरी नहीं करते हैं। खैर वो फॉर्चुनेटली गई हुई थी, तो हमने उसे बोला कि अच्छे से बिस्किट ले आओ, ऐसे बिस्किट लेके आना जिसमें ना क्रीम हो ना चॉकलेट हो। तो उसने बोला अच्छा ऐसी बात है, वीडियो कॉल करो। वीडियो कॉल की, उसको उसको बिस्किट बताए, सिलेक्ट किए, 2 फ्लेवर्स में लेकर आई, और हम आपको बताते हैं ये कैसे हैं। बिस्किट्स के मामले में आई एम सो चूज़ी, बहुत सिलेक्टिव हूँ मैं, लेकिन ये बिस्किट खा के वाकई ही मज़ा आया। सिलेक्शन को दाद देनी पड़ेगी हमारी अपनी, क्योंकि हमने ही वीडियो कॉल में उसे ओके और डन कराए थे। ये देखते हैं, आपको भी चेक कराते हैं खोल के ये अंदर से कैसे हैं, चाइना में आखिर बिस्किट कैसे होते हैं। वैसे ऑनलाइन जब आप ताओबा या उस पे मंगवाते हैं ना, पिंदोदो पे बिस्किट, तो वो बहुत सारे बल्क में आ जाते हैं, सस्ते आते हैं, लेकिन टेस्ट की गारंटी नहीं होती। लेकिन हमें वहाँ से भी चूज़ करके जब मंगाते हैं तो अच्छे आते हैं। गरीब मंडी है यहाँ पे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बिस्किट्स की वैरायटी होती है। वैसे तो मॉल्स वगैरह में भी होती है, लेकिन हमने वहाँ के ट्राई नहीं किए। एक दो के अलावा ये हम अपने जनरल स्टोर से ही लेके आते हैं, जब जब लेके आते हैं। ये भाई निकल ही नहीं रहा, खुल जा सिम सिम। ये बिस्किट टेस्ट में पता कैसे थे, पाकिस्तानी बिस्किट आपने खाए होंगे, कैंडी, वैसे वो पाकिस्तानी नहीं है, लू के हैं आई थिंक। मुझे पसंद है, लेकिन मैं इसराइल बाइकआउट की वजह से मैं बिल्कुल भी कुछ भी ऐसा नहीं खा रही हूँ जो उनकी प्रोडक्ट हो। और मैं आप लोगों को भी हर व्लॉग में बार बार कहती हूँ, और मैं कहती ही रहूँगी कि उनको आप ना बाइकआउट करें। ये बहुत टेस्टी थे, उन्हीं के जैसे थे, उनकी कमी पूरी कर दी है। और बिस्किट्स है ना, आप घर में भी बना सकते हैं, इतनी भी आपको कोई वो नहीं है मसला कि आपने उन्हीं के ख़रीदने हैं चीज़ें। ये कैलोरीज हैं, अगर आप इनको ट्रांसलेट कर सकें तो मैं ही कर देती हूँ बल्कि आपको। इन बिस्किट्स का जो नाम है वो जुजोबे या जुजोबोरा, वो you want to pronounce it and I don't know how to pronounce it, you can pronounce it according to your convenience। और ये 2 तरह के पैक हैं, जो पाकिस्तान आई मीन चाइना में रहते हैं वो लोग ले सकते हैं, और जिनको पाकिस्तान लेके जाना है वो भी ले सकते हैं। दिन आ गया वो जिसका हमें बिल्कुल इंतज़ार नहीं था, वो ये था कि असाइनमेंट बनाने का। हमें था कि अभी 4-5 दिन पड़े हुए हैं, लेकिन छुट्टियाँ इतनी जल्दी ख़त्म हो गई हैं पता ही नहीं चला, और असाइनमेंट हमें बनानी पड़ गई है। अब हम सर्च कर रहे हैं अपने टॉपिक, साइनोसिस हमारा टॉपिक है, उस पर हमने बनानी है 3 डिजीज़ पे। अब देखते हैं क्या करते हैं हम। बहुत चाहता है चाय का, चाय बना लूँ फिर बैठ के तसल्ली से लिखूँगी।
मेरी सहेलियों ने कहा नहीं नहीं चाय नहीं पीनी, आज आपके हाथ की चलेगी कॉफ़ी। मैंने कहा हो जाए फिर कॉफ़ी हो जाए। पहले कोल्ड कॉफ़ी का रहता था, लेकिन मैंने कहा नहीं, अब पढ़ना है, थोड़ा जागना है, तो हॉट कॉफ़ी ही पी जाएगी। ये जो खस्ता हालत में आप कॉफ़ी का पैकेट देख रहे हैं ना, ये हमने प्रमोट एंड सेल जो बताया था आपको, वी चैट का ग्रुप है हमारा फॉरेनर्स का, आपस में स्टूडेंट्स का, वहाँ से ये बाय की थी। 4-5 युआन में थी। बहुत ज़्यादा बड़ी खस्ता हालत है, इसको देख के हंसना नहीं है। ये काबिल इस्तेमाल है, बिल्कुल महफूज हालत में थी। इसको डब्बे में पैक करके रखा हुआ था, इसलिए ये सेफ़ है और बिल्कुल ठीक है। अब इसका कोई हल नहीं है, नमी की वजह से जुड़ गई है, तो वो हम इसको इस तरह से निकाल रहे हैं पानी गर्म में। बनानी तो अब है ही। वो बोतल क्योंकि खाली हो चुकी है, लास्ट थी वो नेस्कैफे की। अब तो मैं बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करती, क्योंकि इस आईडी प्रोडक्ट तो ये नेस्कैफे की बोतल बिल्कुल आखिरी थी मेरे हिसाब से, अब नहीं आएगी। एक छोटी भी पड़ी हुई है, उसको भी ख़त्म करेंगे, लेकिन दोबारा से नहीं आएंगे। लॉरियल का बॉयकॉट किया हुआ है, पेप्सी का किया हुआ है, इसका किया हुआ है, क्योंकि ये 3-4 चीज़ें हैं जो मैं फ्रीक्वेंटली यूज़ करती हूँ। और नेस्ले की क्रीम भी नहीं मैं यूज़ करती बिल्कुल भी। आपको भी खुला खुला बाइकॉट का मैं पैगाम देती हूँ मेरी तरफ से। आपको चाहिए कि अल्लाह ताला को जवाब देना है, तो अपने तरफ से जो जो हो सकता है वो आप करें एटलीस्ट। और अब आपको बाकी मामला प्रोसीजर दिखाते हैं कि कॉफ़ी कैसे बनाते हैं। कॉफ़ी 2 तरह से बनती है, एक तो उसको गर्म पानी में डिज़ोल्व करती हूँ, उसके बीन्स और उसको फेंटती हूँ, काफ़ी देर फेंटती रहती हूँ, और फ्रॉथी सा हो जाता है उसका मिक्सचर। फिर स्लोली गर्म दूध करके तो मैं उसको ड्रिप करती हूँ। लेकिन दूसरा तरीका ये जो है हमारे पास, क्योंकि कॉफ़ी बड़ी खस्ता हालत में है, तो इसको पानी में डाल के चाय की तरह बनाया जा रहा है। समझें कि ये कहवा है और उसके अंदर दूध डालेंगे, तो आप देखें, लेकिन ये बनेगी मज़े की। क्योंकि इसमें मैं एक काम करती हूँ, इसमें मैं डालती हूँ चॉकलेट। अब आपको दिखाती हूँ।